आचार्य कार्यशाला में सक्रिय अधिगम एवं सामाजिक अनुकरणीय शिक्षण सिद्धांत पर हुई चर्चा। जमालपुर ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में संचालित हो रहे त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला के द्वितीय दिवस पर गुरुवार को विद्यालयीय कार्य योजना की समीक्षा के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार, संचालन प्रधानाचार्य दिनेश कुमार तथा सह संचालन विद्यालय समिति के निवर्तमान कोषाध्यक्ष राहुल कुमार उर्फ गुलाब जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर के प्रधानाचार्य सह संकुल प्रमुख शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रेमानंद तिवारी, सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुर के प्राचार्य प्रभाष कुमार एवं सरस्वती शिशु मंदिर पाटम के प्राचार्य सुदर्शन कुमार मौजूद रहे। अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में 2025-26 हेतु विद्यालयीय कार्य योजना निर्माण के अलावा कार्य योजना में बाल विकास, आचार्य विकास, समिति विकास, अभिभावक विकास तथा प्रांत की कार्य योजना के आधार पर कार्यक्रमों के निर्धारण पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में शैक्षणिक क्रियाकलापों की उत्कृष्टता पर चिंतन किया गया। कार्यशाला के तृतीय सत्र तथा चतुर्थ सत्र में समय सारिणी निर्माण की प्रक्रिया अपनाते हुए आचार्यों की योग्यता एवं अभिरुचि के आधार पर कार्य सौंपा गया। शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी पाठ्यक्रम क्रियान्वयन पर विचार किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संकुल प्रमुख शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में परंपरागत शिक्षक प्रणाली, शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति जो पूर्व से चली आ रही है के स्थान पर शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। जो भी कार्य योजना आप बनाते हैं उस कार्य योजना का सही क्रियान्वयन और सच्चे मन से क्रियान्वयन, तो हम जो कुछ भी अपेक्षा करते हैं और जो योजना में जिन चीज़ों को निर्धारित करते हैं उसमें हम अपने आप को सफल पाते हैं। तो हो रही है इस एनईपी के संदर्भ में, एनईपी क्या है, कैसे लागू करेंगे, इस विषय पर हम लोग विगत 2020 से ही चर्चा करते आ रहे हैं और जान चुके हैं कि एनईपी है क्या। वास्तव में अगर एनईपी आ रहा है तो एनईपी में हम लोगों को करना क्या है। अब उस एनईपी को हमको धरातल पर उतारना है, व्यवहार में लाना है। और एक शिक्षक के लिए और छात्र के लिए जब हम एनईपी की बात करते हैं तो सबसे मुख्य और प्रधान चीज़ है वह है क्लासरूम प्रोसेस। कि पहले जो हम बच्चे को बताते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, उस टेक्निक में और जो आज एनईपी कह रहा है, इस दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्या है, इसी चीज़ को आज हम सबको लागू करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात है कि एनईपी में इस बात को का पहला स्टेंजा जब आप देखिएगा उसमें कहा गया है ये भारत की शिक्षा नीति होगी। जो बच्चे हैं उसको रटना नहीं है, किसी पुस्तक को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि जो विषय वस्तु दिया गया है उसको आत्मसात करना। अब ये फर्क आ गया है। फर्क ये आया, इसको साधारण भाषा में हम कहें तो बच्चे को हमको पढ़ाना और रटाना नहीं है। तो बच्चे को क्या कराना है, उसको सिखाना। बच्चे को हमको मोटिवेट करना है कि खुद से तुम उस कार्य को करो। और एक शिक्षक की भूमिका, एक मोटिवेटर,
फैसिलिटेटर, गाइड, आप जो नाम दे दीजिए, उसकी रहेगी कि बच्चा जहाँ फंस रहा है उसको हम अपने लक्ष्य तक, उस पाठ का जो उद्देश्य है वहाँ तक हम पहुँचाएं बच्चों के माध्यम से। उद्देश्य यही है। तब इसको हम अपने कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे? तो कक्षा कक्ष में इसको पूरा करने के लिए 2-3 बातें जो कई बार चर्चा हुई होगी बैठकों में, सम्मेलनों में। एक तो ये कहा जाता है हैप्पी क्लासरूम। छात्र या छात्रा वह पढ़ाई को बोझ नहीं समझे। ठीक है, अभी क्या था, हम लोग क्या करते थे कि ये टीचर ओरिएंटेड क्लास होता था कि शिक्षक अपना लेसन प्लान तैयार किए, बनाए कि हमको इस विषय को बच्चे को पढ़ाना है। बच्चा क्या करता था कि जो शिक्षक बता रहे हैं उसको वो सुनता था, बैठा रहता था, सीखता था, समझता था। नहीं है तो डांटते थे कि चलो शांत रहो, सुनो जो कह रहे हैं पूछो। तो सिर्फ सुनने और समझने तक नहीं है। बच्चा एंजॉय कब करेगा? यहाँ पर देखिए अंतर दोनों में यही है, जो बेसिक अंतर है, अंतर यही है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी अपनी बात उसके ऊपर लाद रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा वो सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हम तो सिर्फ अपनी बात को उसके ऊपर थोपने जा रहे हैं। और जब इस प्रकार का सिचुएशन रहेगा, ऐसी परिस्थिति रहेगी, तो वहाँ बच्चा का क्लास वो बोझिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है हैप्पी क्लासरूम, मतलब क्या हुआ कि हम बच्चे के, हम तो अपना उद्देश्य, टीचर का अपना उद्देश्य तय है कि हमको इस पाठ को आज की कक्षा में पढ़ाना है, सिखाना है। लेकिन इस पाठ को सिखाना कैसे है, डिफरेंस यहीं पर है। जब हम कैसे सिखाना है की बात करेंगे तो हमको बच्चे के योग्यता, क्षमता, रुचि, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सिखाने के क्रियाकलाप या गतिविधि को उसके साथ शेयर करना है। अंतर समझ में आ गया दोनों में? तो अब ये जो दो बातें आई, ये दो बात, तो एक प्राचीन बात, पुरानी जो अभी तक हम कर रहे थे, तो उसको कहा जाता है पैसिव लर्निंग। ठीक है, इसको लिख लीजिए। वो टेक्निक हुआ, पुराना टेक्निक पैसिव लर्निंग। अब जो नए विधि या नया तरीका हम अपना रहे हैं, आप देखिएगा कार्य योजना में भी दिया हुआ है कि क्या हमारा विषय होना चाहिए, कैसे, तो उसमें दिया हुआ है क्लासरूम प्रोसेस। क्लासरूम प्रोसेस ये, हम जो कक्षा कक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या प्रोसेस होगा सिखाने का, ये क्लासरूम प्रोसेस हुआ। तो कैसे सिखाना है, किन बातों को ध्यान में रख के सिखाना है, तो इसके लिए अब इस पहलू को नाम दिया गया है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो अब दो ही बात आई यहाँ पर, एक हो गया पैसिव लर्निंग, दूसरा हो गया एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या है? जिस विधि से अभी तक हम लोग सिखाते पढ़ाते आ रहे हैं। अब एक्टिव लर्निंग क्या है? तो एक्टिव लर्निंग में है कि बच्चा सहभागी बनेगा, सिर्फ वह बैठ के सुनेगा नहीं, वह मूक दर्शक और मूक श्रोता नहीं होगा, बल्कि वह उसका भी पार्टिसिपेशन होगा। और हम एक गाइड हैं। प्रभास कुमार एवं सुदर्शन कुमार ने भी शिक्षकों को अभिनव उपकरणों और तकनीकों के उपयोग किए जाने पर चर्चा की।
पंचम सत्र में आंग्ल संभाषण एवं संस्कृत संभाषण की व्यवस्था के अलावा सुलेख एवं वेशभूषा की व्यवस्थितता पर समीक्षात्मक चर्चा की गई। अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ कैसे बने विषय पर आचार्य प्रतिभा कुमारी, मनीषा रानी, कविता कुमारी, अनिता कुमारी, मोनिका कुमारी, आचार्य पुष्पेंद्र भारती एवं मनोज मंडल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मौके पर सहायिका वीणा देवी एवं गीता देवी के अलावा कलाकार पंकज कुमार मौजूद थे।